सीएनसी में रेडियस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सीएनसी में रेडियस होते हैं 5 प्रकार के। पहला आता है सिंपल रेडियस, क्रिटिकल रेडियस, नंबर 2, नंबर 3 बॉल रेडियस, नंबर 4 टेंजेंट रेडियस और नंबर 5 रेशियो रेडियस। जिसमें हम एक वर्क पीस हमने लिया, इसमें सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ये बॉल शेप है। बॉल शेप वाला रेडियस ये फ्रंट में होता है पीस के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। बॉल जो शेप होती है वो जो रेडियस होता है उसे कहते हैं बॉल रेडियस। जैसे स्टेरॉइड आती है उसमें आगे बॉल होती है, जो शीशा नहीं होता मिरर मोटरसाइकिल का, तो मिरर को ऐसे घुमा लेते हैं, तो वो मिरर जो है ना वो बॉल के ऊपर ही होता है, तो आराम से घुमा सके उसको। दूसरा है R5 का जो रेडियस है ये क्रिटिकल रेडियस है। कैसे? ये रेडियस में डाया 20 है और ये डाया 14 है, आगे भी एक्सप्लेन करूंगा इसको। तीसरा ये रेशियो रेडियस है। अगर हमारे रेडियस के साथ रेडियस आ जाए, मतलब एक रेडियस जहां पे एंड हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू हो जाए, उसे कहते हैं रेशियो रेडियस। और नेक्स्ट है टेंजेंट रेडियस। ये टेंजेंट है, देखो यहां से गुलाई है फिर टेपर है, तो जो टेपर है ये टेंजेंट लाइन कहते हैं इसको। ये हमारी लाइन क्या होगी? टेंजेंट लाइन, और ये रेडियस के साथ। तो अगर रेडियस के साथ टेंजेंट लाइन आ रही है तो उसे टेंजेंट रेडियस कहते हैं। अब बचा सिंपल। सिंपल रेडियस वो रेडियस होता है, और लास्ट पॉइंट बी है, तो ये सिंपल रेडियस कहलाएगा, क्योंकि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है सेंटर से ये वैल्यू मान रेडियस हमारा 5 का है, तो ये कितनी होगी 5, और ये भी कितनी होगी 5। अगर मैं इसे कट मार दूं रेडियस में, और ये रेडियस यहां से शुरू कर दूं, ये स्टार्ट पॉइंट ए डैश और ये बी है। अगर मैं ए से ना शुरू करके ए डैश से स्टार्ट करता हूं तो ये क्रिटिकल है। इसमें क्या है कि फिर कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। सिंपल रेडियस में इजी होता है। सिंपल में हमारी जो वैल्यू होती है एक्स की, या तो होगी 0 या आर के बराबर या डायमीटर। ऐसे ही जेड की वैल्यू 0 होगी या इक्वल टू आर के बराबर और या डायमीटर। इन तीनों में से कोई भी होगी सिंपल। जैसे 5 का रेडियस है तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 5, 10। जेड की 0, 5, 10। ठीक है ना? तो ये 5 अब मैं आगे बताता हूं कैसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं और क्या कोऑर्डिनेट कैसे कैसे हम निकालें।